पिछले 30 दिन में तू 47 बार रुका। 47 बार सॉरी बोला जब तेरी कोई गलती नहीं थी। 47 बार अपना सेंटेंस खत्म नहीं किया क्योंकि किसी और ने इंटरप्ट कर दिया। हर बार तू रुका, कोई और आगे बढ़ा। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है, और ये पैटर्न तुझे क्रश कर रहा है। इस वक्त, इसी सेकंड, कोई आदमी जो तुझसे कमजोर है वो तुझसे आगे बैठा है। तेरी जगह, तेरा क्रेडिट, तेरा प्रमोशन। और सबसे गंदी बात पता है क्या? वो जीत रहा है और उसे पता भी नहीं कि वो जीत क्यों रहा है। वो लकी नहीं है, वो गिफ्टेड नहीं है, वो चोजन नहीं है। वो बस ज्यादा पक्का दिखता है। वो बोलता है जैसे गलत हो ही नहीं सकता। वो चलता है जैसे रुकने का ऑप्शन ही नहीं। वो बिहेव करता है जैसे दुनिया ऑलरेडी उसकी हो, और दुनिया बेवकूफ की तरह मान लेती है। और तू वेट करता है, तू पॉलिश करता है, तू सोचता है थोड़ा और परफेक्ट हो जाता हूं। और जब तक तू परफेक्ट बन रहा होता है, कोई और क्लेम कर चुका होता है। इसलिए ध्यान से सुन, दुनिया सबसे अच्छे आदमी को नहीं जिताती, दुनिया सबसे पक्के आदमी को जिताती है। जो आदमी हेजिटेट करता है, चाहे वो जीनियस हो, वो हमेशा पीछे रहता है। जो आदमी बोल्ड होता है, चाहे वो एवरेज हो, वो आगे निकल जाता है। ये अनफेयर नहीं है, ये रियलिटी है। कल की मीटिंग याद कर, एग्जैक्टली याद कर। तुम्हारे पास डेटा था, तुम्हारा एनालिसिस ऑब्जेक्टिवली सही था। फिर भी जब बोलने का मोमेंट आया, एक माइक्रो हेजिटेशन हुई, 1 सेकंड का पॉज। उस 1 सेकंड में किसी और ने वो स्पेस ले लिया। उसने बोला, टोन क्लियर था, डाउट नहीं था, अपॉलॉजीज नहीं थी। वो बोला जैसे डिसीजन पहले से ही हो चुका हो, और रूम अलाइन हो गया। तू सोचता है शायद मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया। गलत, तूने परफेक्टली एक्सप्लेन किया होता। प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन में नहीं थी, प्रॉब्लम सर्टेनिटी में थी। यह पहली बार नहीं हुआ। लास्ट प्रमोशन साइकिल याद है? तू डिजर्व करता था, सबको पता था, फिर भी किसी और को मिला क्योंकि उसने मांगा। तूने वेट किया। डिजर्व करने और मांगने में यही फर्क है। तू जिस आदमी के साथ ज्वाइन किया था, वो अब एक लेवल ऊपर है। वो तुझसे स्मार्ट नहीं है, तू उसे डेटा दे चुका है, तू उसके मिस्टेक्स कवर कर चुका है, फिर भी वो प्रमोट हो गया, तू नहीं। क्यों? क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आती है, वो रेज करता है हाथ, तू वेट करता है परमिशन का। डिफरेंस यही है। और ये सिर्फ ऑफिस में नहीं हो रहा, रिलेशनशिप्स में भी, सोशल सर्कल्स में भी। हर जगह जहां हायरार्की एग्जिस्ट करती है, वहां यह पैटर्न रिपीट हो रहा है। लोग जो तुझसे कम डिजर्व करते हैं, वो तुझसे आगे जा रहे हैं। नॉट बिकॉज दे आर बेटर, बिकॉज दे आर बोल्डर। और तू सोचता रहता है, अगला प्रमोशन, अगली बार, अगली अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगली बार में भी यही होगा, और उसके बाद भी, क्योंकि पैटर्न नहीं टूटा। अब एक और कड़वा सच, तू वीक पैदा नहीं हुआ था, तुझे वीक बनाया गया। स्लोली, डेली, सिस्टमैटिकली। तेरा असली दुश्मन एक इंसान नहीं है, एक सिस्टम है। यह सिस्टम तुझे 5 साल की उम्र से ट्रेन कर रहा है। स्कूल में चुप रहो, लाइन में खड़े रहो, परमिशन लो, अग्रेसिव मत बनो। कॉलेज में रेज्यूमे परफेक्ट बनाओ, प्रोफेसर को खुश करो, प्लेसमेंट सेल से अप्रूवल लो। ऑफिस में प्रोफेशनल बनो, रॉक द बोट मत करो, एवरीवन को कंफर्टेबल फील कराओ। यह सिस्टम का नाम है कंप्लायंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और इसका गोल सिर्फ एक है, तुझे प्रेडिक्टेबल बनाना, कंट्रोलेबल बनाना, रिप्लेसेबल बनाना। स्कूल्स को डेंजरस स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, स्कूल्स को ओबीडियंट स्टूडेंट्स चाहिए। कंपनीज को इनोवेटिव एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, कंपनीज को मैनेजेबल एम्प्लॉयज चाहिए।
सोसाइटी को लीडर्स नहीं चाहिए, सोसाइटी को फॉलोअर्स चाहिए। इस सिस्टम ने तेरे सीनियर्स को तोड़ा, तेरे पीयर्स को तोड़ रहा है और तुझे भी तोड़ेगा, अनलेस तू इसको पहले तोड़ दे। क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था? वो जिसने टीचर को इंटरप्ट करके बेटर मेथड सजेस्ट किया, या वो जो चुपचाप नोट्स बनाता रहा और एग्जाम्स में टॉप किया? आंसर ऑब्वियस है, और वही प्रॉब्लम है। इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं किया जाता, कंप्लायंस को रिवॉर्ड किया जाता है। तुझे सिखाया गया, चुप रह, लाइन में रह, पहले पूछ, ज्यादा मत बोल, सबको कंफर्टेबल फील करवा। अगर तू ज्यादा सवाल पूछता था तो तू प्रॉब्लमैटिक था। ऑफिस में अगर तू ज्यादा क्लियर बोलता है तो तू अग्रेसिव है। अगर तू बाउंड्रीज सेट करता है तो तू डिफिकल्ट है। समझ रहा है पैटर्न? इसलिए तेरे अंदर एक चीज डाली गई, अप्रूवल एडिक्शन। अब तू बिना पूछे बोल नहीं पाता, तू बिना सॉरी बोले बात शुरू नहीं करता, तू बिना एक्सप्लेन किए डिसीजन नहीं लेता, और तू सोचता है मैं डिसेंट हूं। नहीं, तू ट्रेंड है। अभी तेरे अंदर जो आवाज है, लोग क्या कहेंगे, शायद गलत हो जाए, बेटर सेफ देन सॉरी, वो तेरा कॉन्शियंस नहीं है, वो तेरा नौकर सॉफ्टवेयर है। और जब तक वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, तू कभी लीडर नहीं बनेगा। तू हमेशा मैनेज्ड रहेगा, हमेशा कंट्रोल्ड, हमेशा रिप्लेसेबल। मैंने ये पैटर्न 8 साल में 500 लोग पे टेस्ट किया है, बोर्ड रूम्स में, नेगोशिएशंस में, पावर डायनामिक्स में, और हर बार सेम रिजल्ट। जो लोग ये सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं 6 महीने में अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाते हैं। नॉट क्योंकि मैंने उनको मोटिवेट किया, क्योंकि मैंने उनको डीप्रोग्राम किया। मैं तुझे ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ये रास्ता क्रॉस किया है। 2015 में मैं भी तू था, प्रिपेयर्ड, पोलाइट, पास्ट ओवर। मीटिंग्स में सबसे ज्यादा डेटा मेरे पास होता था, फिर भी जब डिसीजन होती थी मेरे ओपिनियन को साइडलाइन कर दिया जाता था, क्योंकि मैंने पूछने की गलती की थी, परमिशन मांगने की गलती की थी, पोलाइट होने की गलती की थी। फिर मैंने मैकियावेली पढ़ा, नॉट एज फिलॉसफी, एज मैकेनिक्स। मैंने रॉकफेलर स्टडी किया, नॉट एज हिस्ट्री, एज ब्लूप्रिंट। मैंने मार्कस ऑरेलियस का स्टोइसिज्म समझा, नॉट फॉर पीस, फॉर पावर। मैंने रियलाइज किया कॉन्फिडेंस गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस सिस्टम है, एक रिप्रोड्यूसिबल, ट्रेनेबल, एग्जीक्यूटेबल सिस्टम। और मैंने 3 साल लगाए ये सिस्टम रिवर्स इंजीनियर करने में। हिस्ट्री के सबसे रूथलेस लीडर्स ने एग्जैक्टली क्या किया, उनकी साइकोलॉजी क्या थी, उनके फ्रेमवर्क्स क्या थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फ्रेमवर्क्स एवरेज इंसान कैसे अप्लाई कर सकता है बिना सोशियोपैथ बने। मैंने ये फ्रेमवर्क 2018 से अप्लाई कर रहा हूं, पहले अपने आप पे, फिर दूसरों पे। रिजल्ट्स कंसिस्टेंट है। बोर्ड रूम्स में जहां पहले मेरी बात सुनने में लोग बोर्ड होते थे, अब जब मैं बोलता हूं रूम क्वाइट हो जाता है। नेगोशिएशंस में जहां पहले मैं कंसेशंस देता था, अब मैं टर्म्स डिक्टेट करता हूं। रिलेशनशिप्स में जहां पहले लोग मुझे ऑप्शनल समझते थे, अब वो मुझे इनएविटेबल समझते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये मैकेनिक्स है। वो मैकेनिक्स अब तेरी है, लेकिन पहले तुझे समझना होगा। ये कंफर्टेबल नहीं होगा, ये कंट्रोवर्शियल होगा, ये ब्रूटल होगा, क्योंकि ट्रूथ ब्रूटल होता है। और अगर तू ट्रूथ हैंडल नहीं कर सकता तो ये तेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर तू रेडी है तो अगले 30 मिनट तेरे नेक्स्ट 30 साल डिफाइन कर देंगे। अब अलग सच, तू अभी से एग्जैक्टली 6 महीने दूर है 2 ऑप्शन से। ऑप्शन 1, कोई और तेरी जगह ले रहा है। ऑप्शन 2, तू वो आदमी बन चुका है जिससे लोग अवॉइड नहीं कर सकते। दोनों में सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, नेक्स्ट 6 महीने तू क्या करता है। क्लॉक चल रहा है। अभी से एग्जैक्टली 6 महीने बाद तेरी कंपनी में एक ओपनिंग आएगी, सीनियर रोल। तू क्वालिफाई करता है, तेरा कॉलीग भी क्वालिफाई करता है। वो तुझसे कम एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो ज्यादा विजिबल है। मीटिंग्स में वो बोलता है, तू सोचता है। वो फ्रेम सेट करता है, तू एडजस्ट करता है। वो इंटरप्ट करता है,
तू पोलाइट रहता है। जब ओपनिंग अनाउंस होगी, गेस किसको मिलेगी? नॉट द पर्सन जो डिजर्व करता है, पर्सन जो इनएविटेबल है। और तू सोचेगा मे बी नेक्स्ट टाइम में भी यही होगा, और उसके बाद भी, क्योंकि पैटर्न नहीं टूटा, तेरी कंडीशनिंग इंटैक्ट रही, तेरा अप्रूवल एडिक्शन अलाइव रहा। और वो कॉलीग, वो एक और लेवल ऊपर चला जाएगा, फिर वो तेरा मैनेजर बनेगा, वो तुझे रिव्यू करेगा, वो तेरे इंक्रीमेंट डिसाइड करेगा। वो आदमी जिसको तू 3 साल पहले ट्रेन कर रहा था, वो अब तेरी फेट कंट्रोल कर रहा होगा। नॉट बिकॉज ही स्मार्टर, बिकॉज ही इज बोल्डर। वर्स, तुम्हारे जूनियर्स तुम्हें ओवरटेक करेंगे, वो तुमसे सीखेंगे, फिर तुमसे आगे निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूशन देखा, तुम थियरी में रहे। और सबसे पेनफुल, 10 साल बाद जब तुम रिफ्लेक्ट करोगे, तुम्हें रियलाइज होगा, मैं डिजर्व करता था, बट आई नेवर क्लेम्ड इट। डिजर्व करना और क्लेम करना में यही फर्क है। डिजर्व करने वाले वेट करते हैं, क्लेम करने वाले ले जाते हैं। इसी वक्त तुमसे कम केपेबल 100 लोग तुमसे आगे हैं। वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो ज्यादा हार्डवर्किंग नहीं है, वो सिर्फ ज्यादा सर्टन है। और सर्टनिटी ने उनको वो दे दिया जो तुम्हारा होना चाहिए था। अब चॉइस तेरी है, पैटर्न कंटिन्यू करना है या पैटर्न तोड़ना है, कंफर्टेबल रहना है या पावरफुल बनना है, मैनेज्ड रहना है या इनएविटेबल बनना है। मैकियावेली ने एक बात लिखी थी जो लोग कोट करते हैं लेकिन समझते नहीं। इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। लोग सोचते हैं इसका मतलब क्रूअल बनना है। गलत। इसका मतलब है रिस्पेक्ट अप्रूवल से ज्यादा पावरफुल है। अप्रूवल मांगने वाला हमेशा नीचे होता है, रिस्पेक्ट कमांड करने वाला हमेशा ऊपर। पावर कभी मांगी नहीं जाती, पावर ली जाती है। जो आदमी पावर मांगता है वो पहले ही एक्सेप्ट कर चुका होता है कि वो नीचे है। इसलिए मैकियावेली विस्पर नहीं करता था, वो कमांड करता था। वो एक्सप्लेन नहीं करता था, वो एक्ट करता था, और बाकी दुनिया एडजस्ट करती थी। मैकियावेली के 3 लॉज हैं जो आज भी ऑपरेट करते हैं। पहला लॉ, परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल है। Everyone sees what you appear to be. Few experience what you really are. तुम्हारी एक्चुअल कैपेबिलिटी से ज्यादा मैटर करता है कि लोग तुम्हारी कैपेबिलिटी को कैसे परसीव करते हैं। इमेज कंट्रोल करो, नैरेटिव कंट्रोल करो, रियलिटी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। दूसरा लॉ, एक्शन इंटेंशन से ज्यादा मैटर करता है। The ends justify the means. Controversial? हाँ, true. Absolutely. History judges results, not methods. Steve Jobs difficult था, aggressive था, unreasonable था, और Apple world's most valuable company बनी। लोग मेथोडोलॉजी भूल जाते हैं, लेगेसी याद रहती है। तीसरा लॉ, पावर सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। वीकनेस को कंपैशन नहीं मिलता, वीकनेस को एक्सप्लॉयटेशन मिलती है। जब तक तुम पावर प्रोजेक्ट नहीं करते, लोग तुम्हें कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। यह क्रूअल नहीं है, यह मैकेनिकल है, ग्रेविटी की तरह। फाइट इट और यूज इट। 1870 के डिकेड में क्लीवलैंड में 30 ऑयल रिफाइनरीज थी। सब फेयर प्ले में बिलीव करती थी। जॉन डी रॉकफेलर ने कुछ और देखा। उसने समझा कि जो लोग फेयरनेस पर डिपेंड करते हैं, वो उन लोगों के लिए फ्यूल बन जाते हैं जो स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। उसने पहले पोलाइट ऑफर्स दिए, मर्ज कर लो, फेयर प्राइस दूंगा। जब मना किया, प्राइसेस ड्रॉप कर दिए, सो लो कि लॉस होने लगा। कंपेटिटर्स पैनिक, कैश खत्म। फिर रेलवेज कंट्रोल कर लिए, शिपिंग कंट्रोल कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर लिया। 1872 तक 26 में से 25 रिफाइनरीज गॉन। उसने गेम नहीं खेली, गेम डिजाइन की। यह विलन स्टोरी नहीं है, यह ब्लूप्रिंट है।
उन रॉकफेलर सबसे हेटेड था। न्यूज़पेपर्स रॉबर बैरन लिखती थी, गवर्नमेंट तोड़ना चाहती थी। उसने डिफेंड नहीं किया, परसेप्शन रीडिजाइन किया। रॉकफेलर फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, मेडिकल रिसर्च फंडिंग, आईवी ली हायर किया, वर्ल्ड्स फर्स्ट पीआर कंसल्टेंट। 10 इयर्स में विलन से सेंट बन गया। ये गुडनेस नहीं थी, पोजिशनिंग थी। रॉकफेलर का कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, इमेज चेंज हुई। और दुनिया इमेज वर्शिप करती है, कैरेक्टर को नहीं। 2016 जियो लॉन्च देखो। मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया, फ्री डेटा, फ्री कॉल्स। एवरीवन बोला, वाओ सो जेनरस। गलत। ये जेनरोसिटी नहीं थी, ये फ्रेम सेट करना था। 2 इयर्स में एयरसेल डेड, आरकॉम डेड, टाटा डोकोमो गॉन, वोडाफोन आइडिया फोर्स्ड मर्जर। 10 ऑपरेटर से 3 बचे। ये मार्केट कंपटीशन नहीं था, ये फ्रेम डोमिनेशन था। अंबानी ने रूल बुक नहीं फॉलो की, उसने रूल बुक लिखी। तू भी यही करेगा। अब सिस्टम शुरू होता है। पहला लेयर सबसे टैंजिबल है और सबसे अंडर एस्टिमेटेड, फिजिकल प्रेजेंस। तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें टेरिटरी क्लेम करना आना चाहिए। कल जब तुम ऑफिस जाओ, नोटिस करो अपने आप को। तुम कैसे वॉक करते हो जब तुम्हारा बॉस दिखे? शोल्डर्स थोड़े अंदर आ जाते हैं, स्टेप थोड़ा स्लोअर हो जाता है। यह सबमिशन सिग्नल है। तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली स्मॉल बन रहा है। अब इसको फ्लिप करो। वॉक। तू तेज चलेगा पर भागेगा नहीं, जैसे तेरा टाइम वैल्यूएबल है, नॉट रश्ड, पर्पसफुल। एंट्री। जब तुम रूम में एंटर करो, 2 सेकंड लेट एंट्री, नॉट ड्रामेटिक, कैलकुलेटेड। जितना वक्त लगता है कि लोग नोटिस करें कोई आया है, फर्मली। पोस्ट्योर, शोल्डर्स बैक, चेन न्यूट्रल। जब तुम बैठो, लीन बैक। जब बात करो, लीन फॉरवर्ड मत, जैसे अप्रूवल चाहिए। स्टेबल रहो, स्लॉच मत, श्रिंक मत, स्पेस ऑक्यूपेट कर। डीप वॉइस। वॉइस कॉन्जर्वेशन में सेंटेंस पूरा बोलना बिना अपॉलॉजी के। वॉल्यूम मॉडरेट रखो, पिच डीप, स्पीड कंट्रोल्ड। जल्दी बोलना नर्वसनेस सिग्नल करता है, स्लो नहीं, डिलिबरेट। जब सेंटेंस खत्म हो, पॉज। साइलेंस ऑकवर्ड होगा, गुड। ऑकवर्ड साइलेंस प्रेशर बनाता है, प्रेशर डोमिनेंस बनाता है। हैंडशेक, फर्म, 2 सेकंड। आई कॉन्टैक्ट होल्ड। कभी पहले हाथ मत बढ़ाओ, लेट देम कम टू यू। ये बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये टेरिटरी मार्किंग है। एनिमल्स मार्किंग करते हैं। जितनी ज्यादा स्पेस तुम कॉन्फिडेंटली ऑक्यूपेट करते हो, उतना ज्यादा डोमिनेंट तुम रजिस्टर होते हो। 2019 में प्रिंसटन ने स्टडी की, सेम प्रेजेंटेशन, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंट पोस्चर वाले स्पीकर को 47% ज्यादा क्रेडिबल रेट किया गया। कंटेंट सेम था, डिलीवरी डिफरेंट थी। योर कंटेंट डजंट मैटर अगर तुम्हारा कंटेनर वीक है। पहले कंटेनर फिक्स करो, कंटेंट ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। वीक 1 प्रोटोकॉल। हर कॉन्वर्सेशन में डिलिबरेटली स्लो बोलो, वॉल्यूम मॉडरेट रखो, पिच डीप। हर सेंटेंस पूरा करो बिना लाइक, एक्चुअली के। ये फिलर वर्ड्स कॉन्फिडेंस लीक करते हैं। एक टेस्ट करो आज, किसी से बात करो और बीच में पॉज लो। अनकंफर्टेबल साइलेंस, 5 सेकेंड्स, डोंट फिल इट। देखो क्या होता है। वो ब्रेक करेंगे साइलेंस, तुम नहीं। वही डोमिनेंस है। हर जगह पर्पसफुली वॉक करो। आई कॉन्टैक्ट 3 सेकेंड्स लॉन्गर होल्ड करो देन कंफर्टेबल। जब कोई डिसएग्री करे, फिजिकली श्रिंक मत, स्टेबल रहो। यह मैकेनिकल लगेगा, रोबोटिक लगेगा, गुड, क्योंकि अभी तुम मसल मेमोरी बिल्ड कर रहे हो। नेचुरल बाद में होगा। दूसरा लेयर इमोशनल कंट्रोल का है। जिसको इमोशनली ट्रिगर किया जा सकता है, वो पावरफुल नहीं है, वो पपेट है।
थोड़ा डिसरिस्पेक्ट और रिएक्शन, थोड़ा प्रेज और सॉफ्टनेस, थोड़ा क्रिटिसिज्म और डिफेंस मोड। तुम्हारा बॉस ये जानता है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ये जानते हैं, और ये तुम्हें डेली मैनिपुलेट कर रहे हैं। जिसको इमोशनली हिलाया जा सकता है वो कभी पावरफुल नहीं होता। तू इंसल्ट पे रिएक्ट करता है, तू प्रेज पे पिघल जाता है, तू इग्नोर होने पे पैनिक करता है। मतलब क्या? मतलब तू कंट्रोलेबल है। मार्कस ऑरेलियस हु रूल्ड रोम ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। स्टोइसिज्म यह नहीं कहती कि इमोशंस सप्रेस करो। स्टोइसिज्म कहती है इमोशंस फिल्टर करो। फील एवरीथिंग प्राइवेटली, डिस्प्ले स्ट्रेटेजिकली। रियल टेस्ट, कल जब कोई तुम्हारी आइडिया चैलेंज करे, तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट क्या है? एक्सप्लेन करना, डिफेंड करना, जस्टिफाई करना। ये सब वीकनेस सिग्नल्स हैं। नया रूल, इंसल्ट आए ऑब्जर्व, प्रेज आए एनालाइज, इग्नोर आए और ठंडा हो जा। तू एक्सप्लेन नहीं करेगा, तू जस्टिफाई नहीं करेगा, तू डिफेंड नहीं करेगा। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, पॉज 3 सेकेंड्स, फिर बोलो आई सी इट डिफरेंटली। बस, फिर चुप। नो एक्सप्लेनेशन, नो डिफेंस, नो जस्टिफिकेशन। जब तुम एक्सप्लेन करते हो तुम परमिशन मांग रहे होते हो। जब तुम डिफेंड करते हो तुम अग्री कर रहे होते हो कि अटैक वैलिड था। डोंट। बस बोलेगा नोटेड, आई डिसएग्री, गलत, और आगे बढ़ेगा। जो आदमी डिबेट से मना कर देता है वो डिक्लेयर करता है मेरी रियलिटी नेगोशिएबल नहीं है। रियल एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। जब बोर्ड ने उसे फायर किया 1985 में, उसने पब्लिक में इमोशनल नहीं हुआ। उसने नेक्स्ट बनाया, पिक्सर बनाया। जब एप्पल स्ट्रगलिंग थी 1997 में, वो वापस आया। सेम पीपल जो उसे फायर किया था उनसे बोला आई विल फिक्स दिस। नो बिटरनेस, नो ड्रामा, प्योर पावर मूव। 14 साल बाद वो सीईओ था, वो बोर्ड मेंबर रिटायर थे। इमोशनल फोर्ट्रेस का मतलब इमोशनलेस नहीं है, इमोशनली अनरीचेबल है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हैं, दूसरों के लिए डिस्प्ले नहीं है। तुम्हारा माइंड पब्लिक स्पेस नहीं है, वो फोर्ट्रेस है। जब तक गेट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है तब तक तुम सेफ हो। जिस दिन तुमने दूसरों को परमिशन दे दी कि तुम्हें इमोशनली मूव कर सकें, तुम कंट्रोलेबल हो गए। वीक 2 प्रोटोकॉल, जब कोई तुम्हें प्रेज करे बस थैंक यू बोलो। नो सेल्फ डेप्रिकेशन, नो ओ इट वॉज नथिंग। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे नोटेड बोलो, फिर मूव ऑन। जब ऑकवर्ड साइलेंस हो मत भरो उसे, लेट इट सिट। डिस्कंफर्ट प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर डोमिनेंस क्रिएट करता है। जब क्रिटिसाइज्ड हो पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। जब प्रेज्ड हो सिंपल थैंक यू विदाउट एक्सप्लेनेशन। ऑकवर्ड साइलेंस को मत भरो, सिट इन डिस्कंफर्ट। डिसीजंस एक्सप्लेन मत करो अनलेस स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। तुम्हारा डिफॉल्ट मोड ओवर एक्सप्लेनेशन है, ब्रेक इट। तीसरा लेयर सबसे क्रिटिकल है, इंटरनल वॉइसेस को क्रश करना। अभी तुम्हारे माइंड में डेमोक्रेसी चल रही है, मल्टीपल वॉइसेस वोट कर रहे हैं हर डिसीजन पे। लोग क्या कहेंगे, शायद वेट करना चाहिए, मैं रेडी नहीं हूं, अगर गलत हो गया तो। ये वॉइसेस कमिटी नहीं है, ये कॉम्पिटिटर्स हैं, इंटरनल कॉम्पिटिटर्स। तेरे दिमाग में डेमोक्रेसी चल रही है, हर डिसीजन पे वोट, डर, डाउट, लॉजिक, अप्रूवल, ये सब इंटरनल एनिमीज हैं। लीडर के दिमाग में डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां डिक्टेटरशिप होती है। एक आवाज, एक ऑर्डर, एग्जीक्यूशन। रॉकफेलर ने 1872 में 25 कंपेटिटर्स एलिमिनेट किए। तुम्हें अपने इंटरनल कंपेटिटर्स एलिमिनेट करने हैं। डेमोक्रेसी तुम्हारे कंट्री में होनी चाहिए, तुम्हारे माइंड में डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। एक वॉइस, एक डायरेक्शन, एक डिसीजन, नो वोट्स, नो डिबेट्स, कमांड। पहले आइडेंटिफाई करो वॉइसेस को,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन पे नोटिस करो कितनी वॉइसेस एक्टिवेट होती हैं। राइट देम डाउन, नेम देम। द प्लीजर जो कहती है सब हैप्पी होने चाहिए। द कावर्ड जो कहती है वेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। द परफेक्शनिस्ट जो कहती है अभी रेडी नहीं है। ये नेम्स रैंडम नहीं है, ये कंडीशनिंग के फ्रैगमेंट्स हैं। फिर एग्जीक्यूट करो डिस्पाइट देम। अगला डिसीजन जब आए, मैसेज भेजना हो, कॉल करनी हो, बाउंड्री सेट करनी हो, तू सोचेगा अभी नहीं, बाद में। वही मोमेंट है, वही मोमेंट पे तू करेगा। पहली बार जब तुम रेजिस्टेंस फील करो और एग्जीक्यूट करो एनीवे, प्रेसिडेंट सेट होता है। ब्रेन नोटिस करता है, ओह वी डिफाइड द फियर एंड सर्वाइव्ड, इंटरेस्टिंग। दूसरी बार थोड़ा इजी है, तीसरी बार ऑटोमेटिक है। यह न्यूरल पाथवे बिल्डिंग है। हर बार जब तुम इंटरनल रेजिस्टेंस बीट करते हो, पाथवे स्ट्रांग होता है। हर बार जब तुम सरेंडर करते हो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। तुम्हें चूज करना है, अपने फियर को स्ट्रांग करना है या अपनी एग्जीक्यूशन को। क्योंकि हर बार जब तू डर के अगेंस्ट एक्ट करता है, तू अपना वॉरियर वर्जन स्ट्रेंथन करता है। और हर बार जब तू रुकता है, तू अपने नौकर को और पावरफुल बनाता है। चूज। रियल टेस्ट अभी। एक डिसीजन तुम्हारे माइंड में पेंडिंग है। स्मॉल या बिग डजंट मैटर। एक मैसेज तुम्हें भेजनी है, एक कॉल तुम्हें करनी है, एक कॉन्वर्सेशन तुम्हें इनिशिएट करनी है। तुम वेट कर रहे हो राइट टाइम का। राइट टाइम कभी नहीं आता, राइट टाइम तुम्हें बनाना पड़ता है। वीक 3 प्रोटोकॉल। एक डिसीजन डेली विदाउट कंसेंसस। एग्जीक्यूट डिस्पाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। जब इंटरनल वॉइसेस एक्टिवेट हो, एक्नॉलेज देम, फिर प्रोसीड एनीवे। किल लोग क्या कहेंगे। किल शायद वेट करना चाहिए। 1 डिसीजन डेली बिना परमिशन के। नो कंसेंसस, नो अप्रूवल, जस्ट एग्जीक्यूशन। हर रेजिस्टेंस को डॉक्यूमेंट करो। नोटिस करो कितने वॉइसेस एक्टिवेट होते हैं, फिर एग्जीक्यूट करो डिस्पाइट देम। ये अनकंफर्टेबल होगा, ये नेसेसरी है। चौथा लेयर सबसे डेंजरस है, फ्रेम कंट्रोल। पावर हमेशा फ्रेम से ऑपरेट करती है। जो फ्रेम डिफाइन करता है, वो कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करता है। तुम्हें लगता है मीटिंग्स कंटेंट के बारे में होती हैं? गलत। मीटिंग्स फ्रेम के बारे में होती हैं। मीटिंग्स कंटेंट के बारे में नहीं होती। मीटिंग्स फ्रेम के बारे में 100% होती हैं। जो फ्रेम सेट करता है, वो डिसीजन लेता है। वीक फ्रेम, शायद हम सोच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रेम, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, ये टाइमलाइन है। नो क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स। सैलरी निगोशिएशन में वीक फ्रेम क्या है? आई वॉज होपिंग वी कुड डिस्कस माई कॉम्पनसेशन। आई फील लाइक मे बी आई डिजर्व अ बिट मोर। नोटिस, होपिंग, कुड, फील लाइक, मे बी, अ बिट। हर वर्ड एक अपॉलॉजी है। स्ट्रॉन्ग फ्रेम, बेस्ड ऑन मार्केट रेट्स एंड माई परफॉर्मेंस, माई कॉम्पनसेशन शुड बी एक्स। When can we finalize this? No question. Statement. Timeline demand. Frame set. मीटिंग में अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है और तुम्हें पता है कंक्लूजन फ्लॉड है, वीक अप्रोच। एंड तक वेट करो, हैंड रेज करो। क्विक क्वेश्चन, हैव यू कंसिडर्ड? स्ट्रॉन्ग अप्रोच। क्रिटिकल मोमेंट पे इंटरप्ट करो। होल्ड ऑन, बिफोर वी गो फर्दर, दिस assumption is incorrect. Here's why. Now let's recalibrate from here. रूम का कंट्रोल तुमने ले लिया। प्रेजेंटर रिएक्टिव मोड में है, तुम प्रोएक्टिव मोड में हो। ये रूड नहीं है, ये नेसेसरी है। क्योंकि अगर तुमने फ्रेम कंट्रोल नहीं किया, समवन एल्स करेगा और फ्रेम कंट्रोलर डिसीजन मेकर बन जाता है। जब डिस्कशन स्टार्ट हो, पहले तुम फ्रेम डिफाइन करो। बिफोर वी डिस्कस सॉल्यूशंस, लेट्स अलाइन ऑन व्हाट प्रॉब्लम वी आर एक्चुअली सॉल्विंग। बूम, फ्रेम सेट। अब सब तुम्हारे फ्रेमवर्क में ऑपरेट कर रहे हैं। जब डिसएग्रीमेंट हो, रीफ्रेम करो। आई थिंक वी आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर डिफरेंट आउटकम्स। लेट मी क्लैरिफाई व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक हियर। फ्रेम रीसेट, कंट्रोल वापस तुम्हारे पास। जियो का एग्जाम्पल याद रख। फ्री डेटा इक्वल्स फ्रेम शिफ्ट। कंपटीशन मर गई, तू भी यही करेगा। वीक 4 प्रोटोकॉल।
कॉन्वर्सेशन शुरू होते ही बोलेगा, बिफोर वी गो फर्दर क्लियर कर लेते हैं सक्सेस का मतलब क्या है। बूम, कंट्रोल। स्टार्ट वन सेंटेंस विद दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इंस्टेड ऑफ आई थिंक मे बी। इंटरप्ट वन फ्लॉड मीटिंग कंक्लूजन प्रोफेशनली। मेक वन डिसीजन विदाउट कंसेंसस। एंड वन कॉन्वर्सेशन फर्स्ट। एक मीटिंग में पहले फ्रेम सेट करो। बिफोर वी कंटिन्यू, लेट्स डिफाइन व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक। एक फ्लॉड कंक्लूजन प्रोफेशनली इंटरप्ट करो। एक डिसीजन बिना कंसेंसस के ले लो। एक कॉन्वर्सेशन पहले तुम एंड करो। ये स्मॉल लगेगा, ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, क्योंकि पहली बार तुम लीड कर रहे हो इंस्टेड ऑफ फॉलो। पहली बार तुम फ्रेम डिफाइन कर रहे हो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्ट। पहली बार तुम स्पेस क्लेम कर रहे हो इंस्टेड ऑफ एडजस्ट। ऑब्स्टिकल्स, व्हाट विल ट्राई टू स्टॉप यू, 25 मिनट से 26 मिनट 30 सेकेंड। अब रियल टॉक। जब तू ये इंप्लीमेंट करेगा, पुश बैक आएगा, गारंटीड। लोग बोलेंगे, तू बदल गया है, तू एरोगेंट हो गया है, तू डिफिकल्ट हो गया है। गुड, क्योंकि जब लोग ये बोलते हैं, इसका मतलब है आई कांट कंट्रोल यू एनी मोर। पुशबैक फियर से नहीं आता, पुशबैक लॉस ऑफ कंट्रोल से आता है। जो लोग तुम्हें पहले मैनिपुलेट कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हैं, इसलिए वो कंप्लेन कर रहे हैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है। दूसरी ऑब्स्टिकल, तुम्हारा खुद का माइंड। पहले वीक में तुम्हें लगेगा ये नेचुरल नहीं लग रहा, ये फोर्स लग रहा है, ये फेक लग रहा है। ऑफ कोर्स लगेगा, क्योंकि 20 साल की कंडीशनिंग एक हफ्ते में नहीं जाती। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे, वीक 2 तक थोड़ा इजी होगा, वीक 3 तक नॉर्मल लगेगा, वीक 4 तक ऑटोमेटिक हो जाएगा, मसल मेमोरी बन जाती है। तीसरी ऑब्स्टिकल, शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट। जब तुम पहली बार किसी को इंटरप्ट करोगे मीटिंग में, ऑकवर्ड लगेगा। जब तुम पहली बार साइलेंस होल्ड करोगे, अनकंफर्टेबल लगेगा। जब तुम पहली बार बिना एक्सप्लेनेशन डिसीजन लोगे, गिल्ट आएगी। ये सब नॉर्मल है, ये सब टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखो, शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म डोमिनेंस। चूज। चौथी ऑब्स्टिकल, लोग जो तुम्हारे कंप्लायंस से बेनिफिट उठाते थे। तेरा बॉस जो तुमसे इजीली यस सुनने का आदत था, तेरा कलीग जो तुम्हारे आइडियाज स्टील करता था, तेरा फ्रेंड जो तुम्हें इमोशनल डंपिंग ग्राउंड के रूप में यूज करता था। जब तू बाउंड्रीज सेट करेगा, ये सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कुछ लोग तुमसे दूर जाएंगे। गुड, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स तुम्हारी कंप्लायंस पे बेस थी, वो जेन्युइन रिलेशनशिप्स नहीं थी, वो ट्रांजैक्शनल थी। और ट्रांजैक्शंस को एंड होना चाहिए जब वैल्यू एक्सचेंज बैलेंस नहीं हो। अगर तुम ये नहीं करते क्या होता है? एग्जैक्टली वही जो पिछले 5 साल से हो रहा है। तुमसे कम क्वालिफाइड लोग तुमसे आगे निकलते रहेंगे। तुम मीटिंग्स में बैठे रहोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे और इग्नोर्ड रहोगे। तुम्हारे आइडियाज कोई और प्रेजेंट करेगा और क्रेडिट ले जाएगा। तुम डिजर्व करते रहोगे, कोई और ले जाता रहेगा। नेक्स्ट प्रमोशन साइकिल में भी यही होगा, और उसके बाद भी, क्योंकि सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, तुम चेंज नहीं हो रहे। स्पेसिफिक सिनारियो, अगले 6 महीने में तुम्हारे कंपनी में एक ओपनिंग आएगी, सीनियर रोल। तुम क्वालिफाई करते हो, तुम्हारा कोलीग भी क्वालिफाई करता है। वो तुमसे कम एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो ज्यादा विजिबल है। गेस किसको मिलेगी? और 10 साल बाद जब रिफ्लेक्ट करोगे, मैं डिजर्व करता था बट आई नेवर क्लेम्ड इट। अब इमेजिन कर, 6 महीने बाद तुमने सिस्टम इंप्लीमेंट किया कंसिस्टेंटली। पहले अनकंफर्टेबल था, फिर ऑटोमेटिक हुआ, अब नेचुरल है। क्या चेंज हुआ? तुम मीटिंग में एंटर करते हो 2 सेकेंड लेट। लोग नोटिस करते हैं, तुम्हारी प्रेजेंस वेट कैरी करती है। जब तुम बोलते हो, लोग लिसन करते हैं, नॉट क्योंकि तुम लाउड हो, क्योंकि तुम सर्टन हो। जब कोई तुम्हें चैलेंज करता है, तुम रिएक्टिव नहीं होते, तुम पॉज करते हो, एक्नॉलेज करते हो, मूव ऑन करते हो। उनका चैलेंज तुम्हें शेक नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा फोर्ट्रेस स्ट्रांग है। जब तुम्हारे बॉस तुम्हें किसी टास्क के लिए कंसिडर करते हैं, तुम्हारा नाम ऑटोमेटिकली आता है। नॉट क्योंकि तुम परफेक्ट हो, क्योंकि तुम रिलायबल हो, क्योंकि तुम फ्रेम सेट करते हो, क्योंकि तुम ओनरशिप लेते हो।
जब सैलरी डिस्कशन होता है तुम नेगोशिएट नहीं करते, तुम स्टेट करते हो बेस्ड ऑन XYZ, दिस इज व्हाट मेक्स सेंस, लेट्स फाइनलाइज। ऑकवर्डनेस नहीं है, क्लैरिटी है। जब तुम्हारे टीम मेंबर्स तुम्हें देखते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, नॉट क्योंकि तुम अग्रेसिव हो, क्योंकि तुम अनशेकेबल हो। ऑफिस पॉलिटिक्स तुम्हें अफेक्ट नहीं करती क्योंकि तुम गेम में प्ले नहीं कर रहे, तुम गेम कंट्रोल कर रहे हो। लोगों की ओपिनियंस तुम्हें मूव नहीं करती क्योंकि तुमने इंटरनली डिसाइड कर लिया है मैं अपनी पाथ पे हूं, डिविएशन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने आप से अलाइंड फील करते हो पहली बार, क्योंकि वो वर्जन जो कंडीशनिंग ने दबा रखा था वो इमर्ज हो गया। असली वर्जन, अनसेंसर्ड, अनअपोलोजेटिक, इनएविटेबल। ये फैंटेसी नहीं है, ये मैकेनिक्स है। रॉकफेलर ने किया, अंबानी ने किया, हर इंडस्ट्री लीडर ने किया। डिफरेंस ये है, उन्होंने ट्रायल एंड एरर किया, तुम्हें ब्लूप्रिंट मिल रहा है। ये 6 महीने दूर है। क्वेश्चन सिर्फ ये है, तू पाथ पे रहेगा या नहीं। ये कॉन्फिडेंस का कोर्स नहीं था, ये आइडेंटिटी एग्जीक्यूशन था। मैकियावेली ने पावर को एक्सप्लेन किया, रॉकफेलर ने एग्जीक्यूट किया, अंबानी ने मॉडर्नाइज किया। आज तुम्हारी टर्न है। 2 तरह के लोग हैं, जो गेम फॉलो करते हैं और जो गेम कंट्रोल करते हैं। पहले टूल्स हैं, दूसरे इनएविटेबल हैं। कॉन्फिडेंस गिफ्ट नहीं है, कॉन्क्वेस्ट है। इंटरनल कॉन्क्वेस्ट, कंडीशनिंग के अगेंस्ट, डाउट्स के अगेंस्ट। और जब कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट होती है, तुम डेंजरस नहीं होते, तुम इनएविटेबल होते हो। इनएविटेबल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। अब तू एडजस्ट नहीं करता, पूछता नहीं, एक्सप्लेन नहीं करता, तू एग्जिस्ट करता है और दुनिया अपने आप अलाइन करती है। तू लाइकेबल नहीं है, तू इनएविटेबल है। ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये जंग है। और अब तू नौकर नहीं है, तू हथियार है। कल बोर्ड रूम में जब तुम बैठो, याद रखना तुम्हारा डेटा रेडी है, तुम्हारी कंडीशनिंग भी रेडी है। लेकिन इस बार जब मोमेंट आएगा, तुम रुकोगे नहीं, सोचोगे नहीं, बोलोगे जैसे डिसीजन ऑलरेडी हुआ है और रूम अलाइन होगा। क्योंकि सर्टेनिटी मैग्नेटिक है और मैग्नेट्स परमिशन नहीं मांगते। अभी इमीडिएट एक्शन। वीडियो खत्म होते ही एक पेंडिंग डिसीजन एग्जीक्यूट करो। वो मैसेज भेजो, वो कॉल करो, वो बाउंड्री सेट करो। नो थिंकिंग, नो प्लानिंग, जस्ट एग्जीक्यूशन। क्योंकि फर्स्ट एग्जीक्यूशन सबसे क्रिटिकल है। वो प्रेसिडेंट सेट करता है, वो न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है, वो सिग्नल भेजता है तुम्हारे ब्रेन को, ओ वी आर एक्चुअली डूइंग दिस नाउ। सिस्टम समझ लिया, अब एग्जीक्यूट करो। लेजेंड्स लाउड नहीं होते, लेजेंड्स एक्सप्लेन नहीं करते, लेजेंड्स सिर्फ अपीयर करते हैं और रूम एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट 6 महीने डिफाइन करेंगे नेक्स्ट 6 साल। क्लॉक चल रहा है, पैटर्न तोड़ना है या पैटर्न रिपीट करना है, चूज नाउ।